आप लोग प्रेम कहानियों को काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज की प्रेम कहानी है वरुण गांधी की। और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। देखिए, इनकी पत्नी है, ये आप देखेंगे। और आपको बता दूं कि ये गांधी नेहरू परिवार से संबंध रखते हैं। अगर हम लोग गांधी नेहरू परिवार की बात करें ना, तो मोतीलाल नेहरू की शादी हुई थी सौरव रानी नेहरू से। इनके बेटे का नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की शादी हुई थी कमला नेहरू से। और इन दोनों के बेटी का नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी शादी करती हैं फिरोज गांधी से। और इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के दो बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। संजय गांधी शादी करते हैं मेनका गांधी से। और संजय गांधी मेनका गांधी के बेटे हैं वरुण गांधी। ये आप लोग याद रखिएगा। इनकी अगर हम लोग जन्म की बात करें, 13 मार्च 1980 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। तो संजय और मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी ने 6 मार्च 2011 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ग्राफिक डिजाइनर यामिनी रॉय चौधरी से शादी की थी। वरुण की तरह यामिनी का राजनीति से गहरा नाता रहा है। और आप देखें, उनके परदादा चितरंजन दास कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री वरुण के परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे। वरुण यामिनी भी बचपन से एक दूसरे को जानते थे। और वरुण यामिनी की पहली मुलाकात कहाँ होती है? तो वरुण पढ़ाई के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। वहीं यामिनी रॉय चौधरी भी पढ़ाई करने पेरिस की सोरबोन यूनिवर्सिटी चली गई। लंदन से पढ़ाई पूरा करके लौटने के बाद वरुण ने एक फाइनेंस कंपनी की शुरुआत की। इसी दौरान रक्षाबंधन के मौके पर उन्हें रामपुर नवाब की बेटियों के घर जाने का बुलावा मिला, जो उनकी राखी बहन थी। दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर स्थित रामपुर हाउस में सालों बाद वरुण और यामिनी की मुलाकात होती है। और पहली मुलाकात के बाद दोस्ती फिर प्यार। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पहली मुलाकात के बाद वरुण गांधी यामिनी के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। और इसके बाद वरुण यामिनी आगे भी मिलते रहे और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। और धीरे धीरे दोनों की ये दोस्ती प्यार में बदल गई। और वरुण की नानी के घर पहुंच गई थी यामिनी। वरुण गांधी की नानी को जब कैंसर हो गया, तब उनका ज़्यादा समय नानी की सेवा में बीतने लगा। इसी दौरान एक दिन यामिनी ने उन्हें कॉफ़ी पीने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने अपनी परेशानी बताई। इसके बाद यामिनी उनकी नानी के घर पहुंच गई और यह सिलसिला आगे भी चलता रहा। यामिनी भी वरुण की नानी की देखभाल भी करती रही। और आप देखते हैं कि नानी ने वरुण से किया था वादा। वरुण यामिनी की दोस्ती से उनके परिवार में किसी को इतराज नहीं था। साल 2008 में वरुण की नानी ने उनसे वादा किया था कि वो रहें या ना रहें, यामिनी से ही शादी करें। तब वरुण ने कहा था कि जनता उनको चुन लेगी तभी वो शादी करेंगे। और 2009 में चुनाव जीतने के बाद जब वरुण अपनी नानी से आशीर्वाद लेने पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि जनता ने आशीर्वाद दे दिया, अब शादी करो। इसके बाद आप देखिए, वरुण ने यामिनी से शादी करने का फैसला कर लिया और 6 मार्च 2011 को दोनों शादी के बंधन में बन गए। और इस तरह हुई वरुण और यामिनी की शादी। वरुण गांधी यामिनी ने जब शादी करने का फैसला किया, तब वरुण की मां मेनका गांधी ने कहा कि शादी पूरे रीति रिवाज से हुई होगी। इसके बाद दोनों ही की फैमिली सहमति से वाराणसी कांची काम कोट्टी मठ में हुई थी। और सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी नहीं पहुंचे थे इस शादी में, क्योंकि आप देखते हैं कि इनका ही परिवार है। वरुण गांधी अपनी शादी का कार्ड लेकर खुद सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के पास पहुंचे थे, लेकिन इनसे कोई भी शादी में नहीं पहुंचा था। बताया जाता है कि प्रियंका गांधी शादी में जाने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो नहीं जा पाई थी। वरुण ने शादी के लिए यामिनी के सामने रखी थी 2 शर्तें। ये भी बात होती रहती है। रिपोर्ट के अनुसार वरुण गांधी ने शादी के लिए यामिनी रॉय चौधरी के सामने 2 शर्तें रखी थी। इसमें पहली शर्त थी कि वरुण शुद्ध शाकाहारी है और इस वजह से वह भी घर में मांस मछली नहीं खा सकती। वरुण ने दूसरी शर्त में यामिनी को बताया था कि उनकी मां मेनका गांधी का स्वभाव गर्म है और शादी के बाद वो कुछ कहती हैं या डांटती हैं तो उन्हें जवाब नहीं देना है। वरुण ने इसके साथ ही यह भी कहा था कि भले ही बाद में मुझे कुछ भी कह लेना। अच्छी बात है। तो इसको कहते हैं कि यामिनी ने निभाया भी है। तो एक शॉर्ट कह सकते हैं लव स्टोरी ये वरुण गांधी की है। और किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे।